ओम शांति। मीठे मीठे बाबा ने हम सबको मुख्य 4 सब्जेक्ट पढ़ाई हैं और उसमें भी बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे विशेष प्रिय लगते हैं। ज्ञान और योग हमारी पढ़ाई की ये मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते तो पहले ज्ञान की सब्जेक्ट से हमारा विवेक जागृत होता है। समय की पहचान, स्वयं की पहचान, बाबा की पहचान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान जब अच्छी तरह से कोई समझ जाता है तो श्रेष्ठ कर्म करते करते उसकी बुद्धि और भी स्वच्छ बनती जाती है, दिव्य बनती जाती है। हम सब ज्ञान की सब्जेक्ट में प्रवीण हैं। ज्ञान की कई ऐसी बातें, कई ऐसे राज जो बाबा ने हम सबको समय प्रति समय सुनाए हैं। ज्ञान के आधार से हम सब ने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है, लेकिन ज्ञान के साथ जो योग की सब्जेक्ट है, उस योग में अच्छे अच्छे अनुभव करने के लिए अच्छी भावनाएं चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भावनाओं का ही खेल है और भक्तों को भी बहुत अच्छे अनुभव भावना के आधार से होते हैं। साक्षात्कार भी भावना के आधार से होते हैं। आप सब देखते हो, सुनते हो समाचार कि आज संगम पर प्रयागराज के अंदर कितनी भावना से करोड़ों भक्त आत्माएं जाती हैं। समाचार भी आप सब सुनते होंगे। मैं भी अभी अभी कुंभ मेले से होके आया, समाचार प्रैक्टिकल देखा। जब स्नान के दिन होते हैं, करीब 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पहले से सब साधन जिनसे अंदर जा सकें वो सब बंद कर दिए जाते हैं और लोग पैदल 15-16 किलोमीटर चल करके अपने सिर पर अपने कपड़ों की गठरी लेकर, कोई नंगे पाँव हैं, इतनी ठंडी के बीच में। कभी कभी बहुत घना कोहरा भी होता है, अंधेरा जैसा, उसके बीच में भी सवेरे सवेरे डुबकी लगाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। बड़ी भावना होती है और कुछ एक को तो भावना का भाड़ा बाबा को देना ही पड़ता है, क्योंकि भावना से जाते हैं। ज्ञान मार्ग में कई बार बहुत ज्ञान आने के बाद भावनाएं हमारी कम हो जाती हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विवेक और भावना, इन दोनों का बहुत सुंदर समन्वय, बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। एक चीज़ सदा नुकसान करती है। जब ये मुरली चली, आपने जो पिछले संडे को सुनी है भावना की, मुझे वो दिन याद आए मधुबन के। हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी,
कभी कभी विशेष हमारे ग्रुप में चिट चैट करती थी। एक बार दादी जी ने मधुबन निवासियों के 2 ग्रुप बनाए, एक में बहनों को बिठाया और एक में सभी भाइयों को। और बहनों को कहा कि तुम भावना की तरफ से, मैं भावना हूँ, और भाइयों को कहा तुम विवेक की तरफ से डिबेट करो कि दोनों में बड़ा कौन है। वो वर्कशॉप मुझे याद है कि बहुत अच्छी पॉइंट्स उसमें निकली। भावना भी बहुत प्रबल थी और विवेक में भी बहुत ज़रूरी बातें थीं। उसके बाद फिर बाबा ने ये मुरली चलाई, क्योंकि बाबा तो हम बच्चों की बातों को सुनते हैं। तो बाबा ने इसमें कहा, अगर संपूर्ण वर्षे का अधिकार प्राप्त करना है तो दिव्य विवेक की जरूरत है। भावना युक्त विवेक की, ज्ञान युक्त विवेक की जरूरत है। भावना वालों को वर्षा तो मिलता है, देना पड़ता है बाबा को, लेकिन संपूर्ण वर्षे का अधिकार जिनका दिव्य विवेक है उन्हें ही प्राप्त होता है। आप सबको याद होगा पिछली मुरली, हम सब जानते हैं कभी कभी भावनाएं बदलते बदलते वो श्रद्धा, वो भावना अंधश्रद्धा का रूप ले लेती है और उसके कारण कहीं कहीं हम चलते चलते भटक जाते हैं। किसी देहधारी में किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, कोई ने सिर पर हाथ रख दिया, फटाफट उसके प्रति भावनाएं बढ़ जाती हैं। कोई ने किसी की महिमा सुना दी कि इस व्यक्ति के पास जाने से बीमारी ठीक हो जाती है, ये इसकी आशीर्वाद लेने से, इसके पैर छूने से ये प्राप्ति हो जाती है। किसी 1-2 को अगर हो गई तो उसके पीछे कई लोग भटक जाते हैं और उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आजकल हम आप सब देख रहे हैं कि कई जो धोखा खा रहे हैं, भावना के पीछे फंस करके धोखे का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, और कई तो भावना के पीछे अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसी भावनाएं देखने, सुनने, एक दूसरे के पीछे चलने से भी पैदा होती हैं कि इस मंदिर में, इस स्थान पर अगर हम इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे तो इतनी प्राप्तियां हो जाएंगी, इस गुरु जी को इतना देंगे, इनके पास जाएंगे, उनकी आशीर्वाद लेंगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति काल की भावनाओं के आधार से हम उनके पीछे लग जाते हैं। और आजकल के समाचारों के अनुसार आप सब जानते हो कि भावनाओं के आधार से कई बार कईयों के चरित्र के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए बाबा ने हमें सिर्फ भावना प्रधान नहीं बनाया, भावनाओं के साथ साथ दिव्य विवेक भी दिया है। भावनाएं जरूरी हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सच्चे दिल से मेरा बाबा कहो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। और कई बाबा के भोले बच्चे, सच्चे बच्चे बड़े दिल से, भावना से कहते हैं मेरा बाबा। और मेरा बाबा कहते ही उनको अनुभव होता है कि बाबा ने मुझे ये मदद की, साथ दिया, ये प्रॉब्लम थी, हल हो गई। ऐसे कईयों के अनुभव हैं इस समय, वर्तमान समय, जबकि उनके पास वो विवेक नहीं है। बाबा कैसे आएगा, कैसे मदद करेगा, वो कुछ नहीं सोचते, लेकिन बड़े दिल से कहते हैं मेरा बाबा, और कहते हैं और बाबा की मदद का अनुभव करते हैं। भावनाएं जरूरी भी हैं, लेकिन जब दृष्टिकोण देह विमान वाली भावना का होता है
तो उसकी बहुत सारी निशानियाँ दिखाई देती हैं, जिसके अंदर देह भान होता, देह अभिमान होता, उसके कई सूक्ष्म रूप हैं। देह अभिमान वाली भावनाएं स्वार्थपूर्ण हो जाती हैं। हम आप सब जानते हैं कि अगर इस स्थान पर जाएंगे, यहाँ से मन्नत मांगेंगे तो इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, कुछ देते हैं फिर कुछ पाते हैं, बिना दिए हुए कुछ नहीं लेते। कहते अगर भगवान तो मुझे इस परीक्षा में पास करा देगा तो मैं तुझे ₹1.25 का प्रसाद चाहूँगी। आप सब जानते हो कि अगर कोई भी चीज़ भक्ति काल के अंदर लोगों को पता चलती है कि इस भगवान के पास, इस दरबार में, इस मंदिर में, इस स्थान पर जाने से लोगों की ऐसी ऐसी भावनाएं पूर्ण हुई हैं, तो कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर के जाते हैं और कुछ कामना से उनके पीछे अपनी मनोकामनाएं रखते और वो पूरी भी होती हैं। भावना के आधार से जैसी भावना वैसा फल मिलता भी है। लेकिन देहभान वाली भावनाएं हम आप सब जानते हैं, बदला लेने की भावनाएं, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं, बहुत सारी हद की भावनाएं, मेरे मेरे की हदें आ जाती और उसके बाद नाम मान शान कुछ न कुछ, जिसके अंदर देह अभिमान होता है उनके अंदर वो कामनाएं भावना के रूप में जागृत होती हैं। भावना के आधार से पहले प्यार से यज्ञ में सेवा देते हैं, मदद करते हैं, और फिर कामना जागृत होती कि मैंने इतना किया है, कम से कम मेरा नाम तो हो, मेरी महिमा हो, लोग मुझे समझें, लोग मुझे पहचानें। ये भी एक नाम मान शान की जो कामना है, ये भी देह अभिमान का ही रूप है। ये भावनाएं भी कई बार कईयों में जागृत हो जाती हैं और कई बहुत गुप्त रीति से भावना रखते हैं, ज्ञान नहीं सुनते। मैं जहाँ तक देखता हूँ सेंटर्स पर आजकल बहुत से बाबा के बच्चे स्नेही सहयोगी हैं। बहनें अगर कहती हैं कि भाई जी ये काम है, ये सेवा है, हाँ जी, तुरंत आते हैं, तुरंत मदद करते हैं, सब प्रकार का काम कर देते हैं। चाहे वो घर का कोई सफाई का भी काम क्यों ना हो, छोटे मोटे कोई भी काम उनको बताओ, उनकी भावना होती है भगवान का घर है, मुझे भी कुछ चांस मिल जाए। भावना के आधार से लोग बहुत अच्छी तरह से मददगार बनते हैं। विवेक वाले इतना मदद नहीं कर पाते, वो दूर दूर रहते हैं, बुद्धि चलाते हैं, चलो ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो पैसा दे के भी कराया जा सकता है। लेकिन भावना वाले सोचते हैं कि अगर मेरा थोड़ा भी कुछ लग गया तो भगवान मुझे इसका रिटर्न करेगा, भावना होती है। और सचमुच अगर बाबा के यज्ञ के अंदर कोई भावना से थोड़ा भी करता है, तन लगाता है, तो तन निरोगी हो जाता है। अगर मन अच्छा है, मन लगा देता है, तो मन भी बड़ा स्थिर, मन मना भाव सहज हो जाता है। अगर धन लगाता है तो एक लगाता है, 10 कहीं से भी आ जाता है उसके पास, भावना से लगाता है। तो बाबा हम बच्चों को ये नहीं कहता कि भावनाएं रखना गलत है, भावनाएं होनी भी चाहिए, लेकिन आवश्यक है ज्ञान युक्त भावना, विवेक युक्त भावना, विवेक भी उसके अंदर जागृत रहे। ऐसा न हो हम विवेक शून्य होकर के अपनी भावनाओं के आधार से हम सिर्फ अपने आप को, अपने बाबा को, अपने घर को, इस कर्म फिलासफी को, इतने ऊंचे ज्ञान को समझ न पाएं। आ रहे हैं, चल रहे हैं, इससे क्या होता है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाते। जिस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, इतनी ऊंची जीवन जिससे बननी चाहिए, उससे वंचित रह जाते हैं। फल तो मिलता है कुछ न कुछ, लेकिन विवेक न होने के कारण, समझ न होने के कारण कई कर्म गलत होते जाते हैं। मैं 2 दिन पहले की बात सुनाता हूँ। मैं यहाँ से गया था हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पर
बहुत बरसात, बहुत बर्फ़ गिर रही थी, तो इसलिए जो हमारी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। तो मैं वहाँ से पठानकोट आया और पठानकोट सेंटर पर 2 घंटे का टाइम था, उसके बाद ट्रेन लेनी थी। तो पठानकोट सेंटर पर मैं थोड़ी देर रुका, बरसात बहुत पड़ रही थी। तो भाइयों को मैंने बोला कितने बजे मेरी ट्रेन है, आप मुझे छुड़वा देना। तो उन्होंने एक मिलिट्री का कोई बड़ा ऑफिसर था, उसको फ़ोन किया कि आप इनको आए हैं माउंट आबू से, भाई इनको छोड़ के आना। वो आया, बड़े प्यार से सबके पाँव पड़े, पहले आशीर्वाद लिया, फिर बताया कि आज बहुत बड़ा हंगामा है, कुछ हुआ है मिलिट्री के ऊपर, CRPF पर, इसलिए मेरे को अभी अभी दिल्ली जाना था मीटिंग में, लेकिन आपका फ़ोन आया, दीदी मैं आपको मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी आया हूँ, सेवा करके जाऊँगा। आया, मेरे को ले गया, लेकिन वो इतना पिया हुआ था जो उसके अंदर से पूरे गाड़ी के अंदर, उसने अगरबत्ती भी लगा दी, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि कब इस गाड़ी से हम बाहर निकलें। भावना थी, लेकिन भावना के आधार से सेवा भी किया, दुआएं भी ले ली बड़ों की, लेकिन अपने जीवन को चेंज नहीं कर पाया। व्यक्ति अपने आप को अगर परिवर्तन करना चाहता है तो उसका आधार है विवेक भी साथ साथ चाहिए। जहाँ हम सेवा कर रहे हैं वो स्थान क्या शिक्षाएं दे रहा है, उस स्थान पर सेवा करने से प्राप्ति क्या होगी उसका भी ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। तो अगर वो विवेक जागृत है साथ साथ, तो विवेकवान व्यक्ति से कभी गलत काम नहीं हो सकते। उसकी भावनाएं कैसे बदल जाती हैं, उसकी भावनाओं में बहुत शुभ चिंतक वृत्ति आती है, शुभ भावनाएं बन जाती हैं, रहम की भावनाएं बन जाती हैं, दातापन की भावनाएं बन जाती हैं, अपनेपन की और बेहद की भावनाएं बन जाती हैं। विवेक है तो, दिव्य विवेक है तो, दिव्य विवेक के आधार से जो हमारी भावनाओं में परिवर्तन होता है, बहुत मित्रता भाव की होती हैं, सहयोग की होती हैं, दातापन की भावनाएं होती हैं, रहम की भावनाएं होती हैं, शुभ भावनाएं होती हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण, वो भावनाएं होती हैं, लेकिन विवेक के आधार से। ये भावनाएं अच्छी हैं और होनी ही चाहिए, इसके बिना ये विवेक अहम पैदा कर देता है। हम जानते हैं जिसके अंदर थोड़ा भी अपना विवेक होता है वो क्या करता है, उसकी क्या प्रैक्टिकल रिजल्ट होती है, आप सब शायद अनुभवी हैं, सुनते हैं, देखते हैं समाचार। अपने विद्यालय के अंदर भी कोई बहुत बुद्धि वाले होते हैं, अच्छी प्लानिंग होती है, अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, किसी के साथ मिल करके चल नहीं पाते, वहाँ टकराव की स्थितियाँ पैदा हो जाती, दूरियां बढ़ने लगती। केवल विवेक है तो, भावना नहीं है। भावना शून्य विवेक भी नुकसान करता और विवेक शून्य भावनाएं भी नुकसान करती हैं। इसलिए ऐसा विवेक, ऐसा समझ नहीं चाहिए कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, बहुत अक्लमंद हूँ, मेरी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है, मैं जो कहता हूँ बहुत एक्यूरेट कहता हूँ, बाबा ने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। कई प्रकार से विवेक वाली आत्माओं के अंदर अहम भाव पैदा हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? 2 बीमारियां इस देश में, दुनिया के अंदर बहुत फास्ट गति से फैल रही हैं, और बाबा हम सबको उन दोनों बीमारियों से बचाना चाहता है। एक है कैंसर, देख रहे हो आप कितनी फास्ट गति से फैलता है, लास्ट स्टेज तक जब चला जाता है, प्राण निकलने पर आते हैं, तब पता चलता है कि बीमारी हो गई, बड़ी गुप्त है वो, अंदर ही अंदर गांठ बनती जाती, बढ़ जाती और फैल फैल करके उस व्यक्ति के प्राण ले लेती, अंतिम सांस आ जाती है। और दूसरी है, आज छोटे छोटे बच्चों को भी आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गया।
ये जो दोनों बीमारियां हैं हमारे इस ज्ञान मार्ग के अंदर भी कईयों में अलग प्रकार से, वो बीमारी मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके डॉक्टर्स हैं, उसके इलाज हैं, उसकी अनेक प्रकार की दवाइयाँ निकाली गई हैं। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर अहम और वहम पैदा हो गया, मैं भी कुछ हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पद पोजीशन वाला हूँ, ये जो मैं है ये बहुत सूक्ष्म कैंसर की बीमारी पैदा करता है। वहम के रूप में जब वहम आता है तो दूसरा उसका साथी कौन है? वहम है, अनुमान लगने लगता है। देखो मैं जो कहता हूँ बहन जी नहीं सुनती, मैं जो कहता हूँ मेरी बात ऊपर तक नहीं बताई जाती, वहम पैदा हो जाता अंदर अंदर। और वहम की दवाई के लिए क्या कहा गया है? सुना होगा आपने, कहते हैं ये वहम की दवाई, अनुमान की दवाई किसी भी वैद्य के पास नहीं है। एक बहुत बड़ा वैद्य था जिसका नाम था लुकमान हकीम, कहते हैं अनुमान की बीमारी की दवाई उसके पास भी नहीं थी। बाबा इतना बड़ा वैद्य है हमारा, लेकिन अगर कोई भी ब्राह्मण परिवार के अंदर शक पैदा हो जाए, किसी के अंदर अनुमान पैदा हो, वहम पैदा हो जाए, तो उसकी दवाई है क्या? ये भाई इसके साथ बात कर रहा था, ये इसके साथ बैठा हुआ था, इससे हंस रहा था, इसका कोई गलत कनेक्शन है, वहम लगा लो, अनुमान कर लो, आपकी शांति नष्ट, आपकी खुशी गायब। योग लगाते रहो, लगेगा ही नहीं। वो वहम अंदर अंदर कैंसर की गांठ बना देता। इसलिए बहुत ध्यान देना। हम सब जानते जब इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, फिर किसी भी पार्ट को देख कर के वहम करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन जब स्नेह होता है, संबंधों में बहुत लगाव होता है और उसकी विपरीत कोई बात दिखाई देती है तो कह नहीं सकता है, लेकिन वहम कर लेता है। और वो वहम अगर पारिवारिक जीवन में आ गया तो सुख शांति नहीं रह सकती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं भावना युक्त विवेक यूज करो, ज्ञान को यूज करो। हर आत्मा का अपना पार्ट है और जो करेगा वो पाएगा, वहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस कैंसर जैसी बीमारी की दवाई है भगवान के पास तो यही है कि ड्रामा के ज्ञान को एक्यूरेट जीवन में धारण कर लो। और दूसरी बात हम जो कह रहे हैं कि दिल शिकस्त, निराश हो जाना, उदास हो जाना, मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। एक तरफ अहम वहम आता है और दूसरी तरफ मेरा तो शरीर साथ नहीं देता है, मेरे पास बुद्धि इतनी नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है, मैं बाबा के काम में तो कुछ मदद कर ही नहीं पाता हूँ। बहुत जल्दी कई आत्माएं अपने आप को निराश कर लेती, उदास हो जाती हैं। उनका जो उमंग उत्साह का खून है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। इसलिए वो है हार्ट की बीमारी। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई भी आत्मा छोटी छोटी बातों में निराश हो जाती, कोई को आगे बढ़ते हुए देखती है, कोई का पुरुषार्थ अच्छा देखती है, कोई अच्छी तरह से यज्ञ के अंदर स्नेही बनते, सहयोगी बनते, और वो कुछ खुद नहीं कर पाता है तो बेचारा वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। बाबा कहता है ये तुम्हारा ब्लॉकेज हो गई, ध्यान देना, इससे भी बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए जो है, जितना बाबा ने दिया है शुक्रिया बाबा का मानो। जितना बाबा के कार्य को सच्चे दिल से कर सकते हो करो, किसी से भेंट नहीं करो अगर अपने को इन बीमारियों से मुक्त रखना है तो। बाकी बैलेंस बहुत चाहिए, अच्छा भावना और विवेक का। मैं 2 बातें बाबा के यज्ञ की सुनाता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं एक बाबा ने बड़ा अच्छा नियम बनाया है और वो है भावनात्मक, भावना का नियम है। वो कौन सा है? बाबा को भोग लगाने का। और भोग लगा के ही भोजन खाना, प्रसाद समझ के खाना, एक बहुत भावनात्मक बात है ये। और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जो सेवा केंद्रों पर, जिन घरों में नियमित
और बड़ी भावना से बाबा को भोग लगाया जाता। भोलानाथ उन पर बहुत प्रसन्न रहता है। उनके घरों में, उनके स्थानों पर इतनी कोई भी विघ्न नहीं आते। मन शुद्ध हो जाता, भोजन खाने से तन स्वस्थ हो जाता। तो इसलिए एक नियम भावना का है कि बाबा को भोग लगा करके ही खाना है, ऐसे नहीं खाना। ऐसे नहीं सोचो बाबा तो खाता ही नहीं है। अब विवेक वाले क्या कहते हैं, बाबा तो खाता ही नहीं है, फिर किसको भोग लगाना है। और बाबा कहता है जो तुम खाते हो अगर मुझे ऑफर नहीं करते हो तो तुम चोर हो, खाते तो बाबा का ही हो। तो जब हम बाबा हमको खिलाने वाला है तो कम से कम जो खिलाने वाला है उसको ऑफर तो करो। उसकी सकाश पड़ेगी, उसकी दृष्टि पड़ेगी, वो शक्ति आएगी, खाने से वो शुद्ध शक्तिशाली बन जाएगा। तो मैं दो बातें सुनाता हूँ, विवेक की भी है और भावना की भी है। एक दिन बाबा मेडिटेशन हॉल में आए थे और नियम पूर्वक मधुबन में दोपहर को और शाम को जो भी भोजन बनता है उसका भोग बाबा के कमरे में लगता है। कोई बहनें ले आती हैं, भोग लगाती हैं, बाबा के कमरे में जा कर के वहीं भोग की थाली रख कर के योग करती हैं 15 मिनट और फिर उसी भोग को सब भोजन में मिला दिया जाता है। तो शाम के समय एक दिन बाबा आए थे मेडिटेशन हॉल में। तो कुछ भाइयों ने विवेक से उन बहनों को बोला, अरे बहन जी ये तो बाबा का फोटो है जहाँ भोग लगाने जा रही हैं, और बाबा यहाँ चैतन्य में आए हुए हैं, यहीं बाबा को खिला दो ना, यहाँ क्या भोग लगाती हो। तो ये बात बाबा तक गई। बाबा को पता चला कि बच्चों ने ऐसे ऐसे बोला है। तो बाबा ने कहा बच्चे जो कर रहे हैं वो बहुत यथार्थ है, गलत नहीं है। भले बाबा यहाँ बैठा है लेकिन बच्चों को नियम पूर्वक जहाँ भोग लगता है वहीं लगाना है। और बाबा तो बहुरूपी है, 1 सेकंड में कहीं भी पहुँच करके भोग स्वीकार करता है। लेकिन बच्चों को ऊंचाई के स्थान पर परम धाम जो बाबा का घर है या सूक्ष्म लोक जो बाबा जहाँ पर अभी अव्यक्त वतन में रहता है, अपनी दिव्य बुद्धि से बाबा को के सामने भोग ले जाना है, ऑफर करना है या बाबा को उत्तर से बुलाना है, क्या हो बाबा इस भोग को दृष्टि दो, सकाश दो, स्वीकार करो। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उस बात को क्लियर किया कि भावनाएं हैं और भावना को खंडित नहीं करना, जैसे चलता वैसे चलना चाहिए। वो बात पूरी हुई। एक दिन बुधवार का दिन बाबा शाम को आए 6-7 बजे। अव्यक्त बाबा का पाठ मधुबन में चलता था, ओम शांति भवन बना था। तो ओम शांति भवन में बाबा की पधरावनी शाम को हुई और सुबह करीब गुरुवार के दिन 8-8:30 बजे तक बाबा बैठे थे। तो सवेरे बाबा को बताया, दादी जी ने आकर के, दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा अभी आपको विदाई देंगे और फिर गुरुवार है, आज भोग लगेगा। भोग का प्रोग्राम होता है सतगुरुवार को सवेरे। तो बाबा बड़े मुस्कुराए और कहते, फिर बाबा यहाँ बैठा है, फिर किसको भोग लगाएंगी? अभी ले आओ, जो भोग बनाया अभी ले आओ, अभी बाबा को खिला दो। देखो यहाँ पर कैसे विवेक और भावना का बैलेंस है। बाबा जानता है कि 8 बज गया, 9 बज गया, अभी 8:30-9 बज गया, इसके बाद जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे, भोग लगेगा, फिर 10-11 बजेगा, सेवाएं डिस्टर्ब होंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ज़रूरत नहीं है फिर से भोग लगाने की। जब बाबा बैठा है, जो भोग बनाया है ले आओ, बाबा को खिला दो। हम सब देखें कि बाबा हम सबको एक पलड़े में ऐसे नहीं रखता है कि भावना है तो भावना के पीछे ही बह जाओ, या विवेक है तो भावना को यूज न करो। दोनों का बैलेंस सिखाया बाबा ने। ज्ञान और योग दोनों के बैलेंस से चलना है। ज्ञान के बिना योग नहीं, और अगर योग है और ज्ञान नहीं है तो भी वो योग भक्ति हो जाएगा। इसलिए ज्ञान फाउंडेशन है, इस बात को भूलना नहीं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बन करके सिर्फ सूखे नहीं बन जाना। कई लोग सूखे, एकदम सूखे योगी बन जाते हैं। उसमें शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि गोपियाँ जो थी भगवान के साथ डांस करती थी, उनका अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ था।
गोप गोपियों के साथ डांस करना, भगवान का नाचना, उनको बांधना, उनके साथ मटकी फुड़वाना, बहुत सारा खेल पाल करते और उसमें बड़ा सुख का, आनंद का अनुभव लेती थी। उनके साथ एक उद्धव था और वो जब एक खेल पाल देखता था तो उसको बड़ा खराब लगता था, गुस्सा लगता था। कहता था इनको पता नहीं है माताओं को, ये भगवान को नचा रही हैं, भगवान के साथ ऐसा ऐसा कर रही हैं। तो हमारी दीदी बड़ी रमणीक थी, दीदी मनमोहिनी का नाम सुना होगा। तो दीदी मनमोहिनी ने एक बार मुझे बुलाया तो कहने लगी तुम योग कैसे करते हो? कहा दीदी जैसे सब करते हैं ऐसे हम करते हैं। बोली गोपी बन के करते हो या उद्धव बन के करते हो? मैंने कहा दीदी गोपी और उद्धव की कहानी मुझे नहीं मालूम है इतनी। कहती इधर आओ। दीदी का नाम गोपी था लौकिक में, और दीदी बाबा कहती थी, बाबा के नैन, दीदी के नैन गीले हो जाते थे। मस्त बाबा, मेरा बाबा, बस कहा और मस्त हो गई। कहती देखो गोपियों का योग ऐसा होता है, एकदम नैन गीले हो जाते हैं, प्यार में डूब जाते हैं, लौलीन हो जाते हैं। ये सिर्फ नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, ऐसे सूखे सूखे बैठ जाओ, क्या मजा आ रहा है उसमें? उद्धव नहीं बनो। बहुत प्यार से, भावना युक्त संबंध से बाबा को प्यार करो, याद करो, रूह रिहान करो, बुलाओ, अपने बीच में हाजिर नाजिर अनुभव करो। अरे इतना अच्छा संगम पर बाबा ने हम सबको चांस दिया है, तो लौलीन होकर के भावना से बाबा को प्यार करो, याद करो। और विवेक के आधार से जो दिल से नहीं या दिमाग से सिर्फ याद करते हैं, वो तो कहेंगे पता नहीं, बिंदु तो दिखाई नहीं देता, कहाँ लटका हुआ है पता नहीं है? बेचारे मूंझे रहते हैं, योग नहीं लगता है, क्या करूं, इतनी देर बैठा मेरे तो सिर में दर्द हो गया, आत्मा तो दिखाई नहीं देती कहीं, कहाँ है? ये क्या है? विवेक वाले सोचते रहते हैं और भावना वाले मस्ती करते हैं भगवान के साथ। तो ये भी जरूरी है, विवेक जरूरी है, क्योंकि समझ मिली है परमात्मा का निवास कहाँ है, उनका धाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। ज्ञान युक्त विवेक है और विवेक के आधार से भावनाएं हैं। भावना टूटी थोड़ी, कई बार ज्ञान में आने के बाद भावनाएं टूट जाती, लेकिन बाबा कहते बच्चे और भावनाएं प्रबल हो गई। बाबा कैसे आता है, कैसे दृष्टि देता है, कैसे भोग खाता है, कैसे बच्चों से मिलन मनाता है, बाबा को देखते हैं तो भावना बढ़ जाती है कि भगवान संगम पर ऐसे ऐसे पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम सब विवेक से तो जरूर बाबा को पहचानें, लेकिन ये विवेक को बड़ा दिव्य बनाएं, स्वच्छ बनाएं, जिसके अंदर मैं का भाव न रहे, बहुत निर्माण चित आत्मा बन जाए। बाबा करावनहार है, हम बच्चों से करा रहा है, करने का मैंपन ना आ जाए, मैं करता हूँ। बाबा कहता तू कहाँ से करता है, तेरे अंदर अकल कहाँ थी? देह अभिमान वाली थी, मिट्टी धूल वाला पैसा, मिट्टी धूल वाला 2 नंबर का कमाई, कहता मैं इतना करता हूँ। और बाबा कहता है जो मैं कह के कुछ करता है ना, उसका कुछ स्वीकार नहीं होता, सफल नहीं होता। लेकिन जो भावना से बाबा के यज्ञ में कुछ न कुछ कणा दाना बो देते हैं, उनको रिटर्न देने के लिए बाबा बन जाता है। तो ज्ञान और योग की शक्ति को हर समय यूज करो, दोनों को बैलेंस रख के चलो। भावनाएं भी जरूरी हैं और भावना के साथ साथ ज्ञान युक्त भावना चाहिए, देहमान वाली भावनाएं नहीं चाहिए। दृष्टिकोण ऐसा न बन जाए एक के पीछे भेड़ चाल की तरह, नहीं, इसके में भावना बैठ गई, ये भाई बड़ा अच्छा है, बड़ा योगी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे इसके बोल सिद्ध होते हैं, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। बाबा कहता देहधारी में कितनी भी विशेषताएं क्यों न हो, लेकिन दाता कौन है? अगर उसको याद करो कि देने वाला दाता तो बाबा है, अगर उसको विशेष बनाया है तो उसने बनाया है। देहधारी के अंदर कभी भी भावनाएं रख करके उसके चक्कर में नहीं आ जाना, नहीं तो कहीं न कहीं ठोकर लगेगी, फिर कोई बचाएगा नहीं। भावना केवल एक बाबा में सच्चे दिल की रखो, दिल से बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाए। लेकिन जब दिल से बाबा कहो तो बाबा कहाँ है उसको याद करो, उसमें विवेक चाहिए। ऐसे नहीं सब जगह है। भावना वाले क्या करें, अरे राधे ही राधे, राधे ही राधे, कोई कहेगा कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण।
बाबा के कहता है ये सब अंधश्रद्धा की भावनाएं हो गई। कहाँ है सब जगह राधे, कहाँ है भावनाएं, कहाँ है श्री कृष्ण सब जगह? नहीं, मम्मा की बात आपको सुनाता हूँ, एक बड़ी रमणीक है, सुना होगा शायद, किसी ने पढ़ा होगा। जब मम्मा बाबा के ऊपर कुछ लोगों ने केस किया था तो बाबा ने तो पहले ही संस्था को नाम दे दिया था ओम मंडली, ओम राधे के नाम से संस्था रजिस्टर्ड थी। तो जब कोर्ट में पेशी हुई तो मम्मा को ही हाजिर होना पड़ा, और मम्मा जब हाजिर हुई कोर्ट में जा कर के तो जज ने कहा कि एक गीता सामने रखी थी, कहा गीता पर हाथ रखो और बोलो कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके जो कुछ कहूँगी वो सच कहूँगी। तो मम्मा ने उसी बात को पकड़ लिया जज की, बोला जज साहब मेरे से झूठी कसम आप क्यों उठवा रहे हो? तो जज कहता झूठी कसम क्या है? बोला भगवान कहाँ हाजिर नाजिर है मुझे आप दिखा दो, मेरे नज़रों के सामने आप हाजिर हैं और मैं आपको हाजिर नाजिर समझ के जो कहूँगी वो सच कहूँगी। मम्मा ने जो डायलॉग दिया, अब जज का पास उसका जवाब ही नहीं था कि भगवान तो हाजिर नाजिर है ही नहीं। फिर कहा अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, तुमको जो प्रश्न कर रहे हैं उनका उत्तर दो। उनका बड़ा बेधड़क होकर मम्मा ने उत्तर दिया। तो कहने का भाव हमारा ये है कि हम लोग बाबा को याद करते हैं, लेकिन कई बार अंधश्रद्धा से बाबा कहते हैं। बाबा कहता है बात तुम्हारी तब हो सकती है बाबा के साथ जब तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे ऊपर ऊपर से बाबा बाबा नहीं कहो, ऐसे तो 1000 बाबाएं हैं दुनिया के अंदर। बाबा शब्द कहो तो पहले याद करो मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का वो बाबा है। इसलिए साकार मुरलियों में आप सुनते होंगे कई लाइन्स आती है, मैं आत्मा समझकर मुझे याद करो। दिल की भावनाएं हैं बाबा के साथ, लेकिन जब बाबा शब्द हम कहते हैं तो निराकार स्वरूप में शिव बाबा की याद आती है। फिर वो जब साकार तन में आता है तो ब्रह्मा बाबा के साथ याद आता है। तो दिल से बाबा कहना माना बाप दादा के सामने हाजिर होना, बुद्धि से उनको सामने इमर्ज करना। तो भावनात्मक योग है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है। कोई कहेगा इसको तुम मान लो, कैसे मान लें? जब तक हमने देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, तब तक हम कैसे मानेंगे? तो बाबा ने हम सबको जो योग सिखाया, जो विधियां सिखाई हैं, वो बहुत भावनात्मक हैं लेकिन विवेक युक्त हैं। इसलिए बुद्धि है सबके पास और बुद्धि होनी भी चाहिए। दिमाग की ज़रूरत है, लेकिन दिमाग को ऐसा गर्म न करो, ऐसे यूज न करो जो उसमें थोड़ी भी अहम भावना पैदा हो। जहाँ अहम भावना होगी उसकी कई निशानियाँ आपको दिखाई देंगी। जिसके अंदर अहम होगा ना, बाबा कई बार उसकी निशानी सुनाता है, उसे जरा भी अपनी करेक्शन स्वीकार नहीं होगी। अगर जरा भी आप उसको करेक्शन कर दो कि आप ये जो बोल रहे थे ना वो ठीक नहीं बोल रहे थे, ये आपने जो किया ना वो थोड़ा सा ऐसे होता तो ठीक, उसकी खुशी गायब, उसका नशा गुम। तुरंत उस आत्मा को अपमान की फीलिंग आएगी कि मेरा यहाँ अपमान हो गया, इसने मुझे पहचाना नहीं। ये क्या है? ये विवेक है, लेकिन भावना युक्त विवेक नहीं है। व्यक्ति के अंदर जब विवेक जागृत होता है तो अपने को मैं ही सब कुछ हूँ बहुत समझदार समझने लगता है। दूसरे के छोटे छोटे नुक्स, छोटी छोटी कमियाँ, उनके दोष नोट होने लगते हैं कि देखो ये ऐसे कर रहा है इसलिए ऐसा होता है। यहाँ जो डिससर्विस हो रही है उसका कारण ये है, इसके कारण हो रहा है। ये जो बोलता है ना, अब बाबा के बच्चे आप देखो, हमारी टीचर्स हैं, कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन भाषण जब करती हैं तो क्या करती, एकदम धड़ाधड़ बाबा को साथ लेके करती हैं। लेकिन जो बुद्धिवान होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको लगता है ये तो 2 क्लास पढ़ी नहीं है, भाषण करने गई, क्या भाषण करेगी, और कराने वाला कौन उसके पीछे, वो तो दिखाई नहीं देता। इसलिए ध्यान दो, जब बाबा ने किसी आत्मा को निमित्त बनाया है, आप लोगों ने विक्रमादित्य के आसन की कहानी सुनी है? सुनी होगी शायद। कहते हैं विक्रमादित्य का आसन जो था
उस आसन पर जो कोई बैठ जाता था वो बहुत यथार्थ बातें करने लगता था, बहुत योग्य निर्णय देता था। तो एक बार एक बहुत गरीब बिना पढ़ा लिखा अनपढ़, वो जो गाय जानवर पशु चराने वाला होता है ना, ऐसा वो लड़का था एक, अपने जानवरों को लेकर के चराने के लिए जाता था जंगल में। तो एक ऊंचा टीला था, उस टीले पर जाके वो बैठ जाता था, और जब उस टीले पर बैठता था ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, बड़ी विद्वंदता से। कोई भी उसके पास आए तो बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाने लगता था, बड़े अच्छे निर्णय देता था। तो लोगों को आया कि ये क्या बात है, जब ऊपर वहाँ बैठता है तो इसकी बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाती है, और जब नीचे आता है तो एकदम गंवार, एकदम कुछ नहीं जानता है समझ। तो जब शक पड़ा लोगों को तो उस टीले की खुदाई की गई, और जब टीला वो खोदा गया तो वहाँ पर विक्रमादित्य का आसन रखा था, छिपा हुआ था। ये जो आसन है ना, ये विक्रमादित्य का आसन है। और जिस आसन पर बाबा ने अपने निमित्त बहनों को बिठाया है, सदा ध्यान रखो, वो विक्रमादित्य के आसन पर बैठी हैं। इसलिए जो कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा, सत्य है वो। बाबा ने उनको ऐसा वरदान दिया है। इसलिए कभी भी इस नज़र से नहीं देखो कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत योग्य हूँ, और ये जो पढ़ा रही है इसको तो बोलना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, इंग्लिश के शब्द भी उच्चारण करना नहीं आता। कई बार ऐसे सोच करके उसका इंसल्ट करने लगते हैं, उसकी करेक्शन करने लगते हैं, अपने को समझदार समझते हैं। लेकिन जिस आसन पर वो विद्यमान है वो विक्रमादित्य का आसन है। आप सब जानते हो विक्रमादित्य कौन था? हम सब का बाबा जो ब्रह्मा बाबा है इस समय सतयुग के अंदर, यही आत्मा श्री कृष्ण के रूप में है आदि में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते जब द्वापर में आती है तो विक्रमादित्य बन करके शिव बाबा का मंदिर बनाती है, पूजा करती है, और फिर कलयुग के अंत में फिर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा का बहुत हीरो पार्ट है इस ड्रामा के अंदर। इसको यथार्थ बुद्धि से समझने की ज़रूरत है। समझ करके फिर भावना रखो कि हाँ, जिस आसन पर बाबा ने बिठाया है उससे कुछ भी बाबा करा सकता है। तो जब ऐसी भावनाएं होंगी तो हम कभी भी उनका डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। तो जिनके अंदर विवेक युक्त भावनाएं हैं या भावना युक्त विवेक है, दोनों का बैलेंस है, वो बड़े ऊंचे नशे में रहते हैं, सम्मान में रहते हैं, और सम्मान में रह करके सबको सम्मान देते हैं, किसी का भी अपमान नहीं करते। और अगर कोई उसका अपमान कर देता है तो फीलिंग नहीं आती, ठीक है, इसने पहचाना नहीं है। आज ब्रह्मा बाबा का लोगों ने कितना अपमान किया, लेकिन बाबा हमेशा कहते रहे बच्चे ये निर्दोष हैं, इनको पता नहीं है, ये शिव बाबा भगवान का पाठ चला, इनको पता ही नहीं है, इसलिए ग्लानि करते हैं। बच्चे कोई हर्जा नहीं। तो ऐसी भावनाएं बाबा की रही कि बच्चे निर्दोष हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं इनको पता नहीं है किसकी हम ग्लानि कर रहे हैं, किसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने उनको बहुत स्नेह से देखा, बहुत स्नेह दिया, कभी भी उनको कट नहीं किया, कभी उनकी ग्लानि नहीं की, कभी एक बात की कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बाबा जानता था इन बच्चों को जिस दिन पता चलेगा। कई बार बाबा ने शब्द कहे हैं कि जितनी गालियां दे रहे हैं उतने गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। उस समय बाबा ने उस बातों को सहन किया, समाया, निर्दोष समझा, भावनाएं बदली नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, ये निर्दोष हैं, इस भाव से देखा, और उसकी रिजल्ट इस समय प्रैक्टिकल दिखाई देती है। जो कहते थे सनातन धर्म के नहीं हैं, वही आज कह रहे हैं यही सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं, यही हैं जो बचा सकते हैं। किसी भी स्टेज पर इस समय सुन लो जा करके, बड़े बड़े मंडलेश्वर आकर के यही कहते हैं, भाई धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा आप ही करते हो। और जब स्थापना हुई उस समय क्या कहते थे? अरे पता नहीं कहाँ से आ गए, ये तो ईसाई लोग हैं, कपड़े भी कैसे पहनते हैं, सिर पर चुन्नी नहीं रखते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, ये सनातन धर्म के हो ही नहीं सकते।
विरोध करते थे, गालियां देते थे, और आज सम्मान से बहुत आदर पूर्वक आते हैं, बैठते हैं और महिमा करते हैं, गिन गिन करके फूल चढ़ाते हैं। यही तो फूल है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे अपनी भावनाओं को कायम रख करके विवेक से काम लो, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखो। बिना दिमाग के योग नहीं करना, करो यथार्थ करो। दिमाग है तो यथार्थ करते हैं, लेकिन भावनापूर्ण। बाबा शब्द कहते हैं, बाबा कौन है उसको यथार्थ पहचान करके कहते हैं। सबका बाबा है, सबका रक्षक है, सबका रखवाला है, वो हमारा है। तो ऐसे नशे से, बड़े ऊंचे सम्मान से, बहुत ऊंची स्थिति से, दिल से बाबा के प्यार में खो जाना, लेकिन खोते समय ऐसे नहीं खो जाना जो बह जाना, उसको याद करके यथार्थ बुद्धि से कि बाबा कहाँ रहता है, वो कौन है, कैसे आता है, कब मिलता है, किस तरह से मिलता है, पूरा विवेक जागृत है। तो हम सब बाबा के बच्चे अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसमें, पुरुषार्थ में सफल होना चाहते हैं, तो ज्ञान और योग, भावना और विवेक दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस रख करके चलें। ओम शांति।